हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्त मेरे अक्सर पूछते हैं कि दुबई या यूके सेटल होने के लिए कौन सी जगह अच्छी है। मैं रात को यहाँ यूके में पहुँचा हूँ। यूके की एक ख़ास चीज़ ये है कि यहाँ रहती है ज़्यादातर ठंड और शदीद किस्म की बारिश हर टाइम। यानी अभी ये धूप निकली है, हमें 2 घंटे वेट करना पड़ा है कि कल पता थोड़ी धूप निकलनी है। तो ये निकलती है अभी जून का महीना। और दुबई या पाकिस्तान के हिसाब से देखें, वहाँ पे शदीद तरीन गर्मी है, यहाँ पे मैंने क्या पहना हुआ ठंड है। अभी सूरज गायब होगा, बारिश दोबारा स्टार्ट होगी, दोबारा ठंड हो जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ जब आप आते हो हफ्ते 2 हफ्ते के लिए तो बड़ी अच्छी लगती है गर्म मुल्क से जब आप आते हो, लेकिन बाद में बंदा तंग पड़ जाता है। इसलिए हर टाइम पे आपने देखा होगा कि ब्रिटिश जो है ख़ास तौर पे कंप्लेन ही करते रहते हैं मौसम की, क्योंकि मौसम वाकई शिट है प्रॉपर वाला। दूसरी बात यह है कि डिपेंड करता है कि यार आपका टारगेट क्या है। आपने अगर एक एवरेज ज़िंदगी जीनी है, पासपोर्ट की बात करें, यूके का पासपोर्ट एक दफ़ा आपको मिल जाए तो आप ज़िंदगी भर के लिए सेट हो के आप किसी भी दुनिया के मुल्क में कभी भी जा सकते हो। वीज़ा वगैरह ये सारे मसले हल हो जाते हैं। लेकिन अगर बड़ी सोच है, बिज़नेस, फैमिली लाइफ, वो अगर करनी है, जब से मैं दुबई में मूव हुआ हूँ तो कोई कंपैरिजन नहीं है। यानी मैं यहाँ तंग पड़ जाता हूँ 3 दिन के बाद, क्योंकि यहाँ 7-8 बजे लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं बेड में जाने की। रात को 11 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, वहाँ 11 बजे तो हमारा दिन स्टार्ट होता है। दूसरा, मौसम का, इन सारी चीज़ों का लोगों पे असर है। जकड़े जकड़े लगते हैं, यानी वो बड़ी बड़ी सोच जो है वो नहीं है, इस तरह से एम्बिशियस नहीं है। लेकिन सिस्टम और कानून वो सारी चीज़ें देखें तो यहाँ के बड़े ज़बरदस्त हैं। सो इट रियली डिपेंड्स। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें, मैं यहाँ पे आया हूँ, अब होटलों में या जहाँ भी रहता हूँ मूव करता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ हाईलैंड्स, जो दुनिया में सबसे खूबसूरत तरीन जो जगह हैं, पहाड़, आबशार हैं, इस तरह का वहाँ सीन है। तो वो बड़ी ज़बरदस्त जगह, आप इंजॉय कर सकते हो हफ्ते 2 हफ्ते के लिए। लेकिन इतनी बड़ी बोतल मैं साथ रखूँगा क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम शावर नहीं होता जब आप बाथरूम में जाते हैं ना, तो वो आपको ख्याल रखना पड़ता है। मौसम एज आई सेड, गर्मियों के 1-2 महीने में कोई थोड़ा रीज़नेबल होता है। मैं ग्लासगो में हूँ। ग्लासगो पूरा जो यूके है उसमें सबसे ज़्यादा ठंड के लिहाज से भी और बारिश के लिहाज से मौसम इसका बड़ा अजीब सा। लोग बड़े ज़बरदस्त भी हैं यहाँ पे। तो इट रियली डिपेंड्स। अगर तो बिज़नेस करना है, बड़ी सोच है, कहीं आगे जाना है तो दुबई, वहाँ 200 नेशनलिटीज़ हैं, मुसलमान भी हैं। आप यूरोप का माहौल भी वहाँ पे अवेलेबल है। बिज़नेस के लिहाज से उसका मुकाबला कोई नहीं है। हर एक की कोशिश है कि नंबर 1 बने, एक दूसरे को वो सपोर्ट भी करते हैं। यहाँ पे फैमिली आपने ठंडे तरीके से एक जीना है। यानी यहाँ पे जब आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता है फिर आपको गरीब मरने नहीं देते, आपको गवर्नमेंट सपोर्ट भी करेगी। तो कई तो अपनी बेशुमार फैमिली हैं जो कोई खोड़ा बना हुआ है, कोई मेडिकल का बहाना किया हुआ है तो गवर्नमेंट उनको पैसे दे रही है, उस पर गुजारा कर रहे हैं। लेकिन एक जकड़ के वो एक एवरेज किस्म की ज़िंदगी जीनी है तो यहाँ बेहतर है। बड़ी सोच है, बड़ा कुछ करना है ज़िंदगी में, दुबई से बेहतर मेरे ख्याल में जगह नहीं है। और वाकई एक दफ़ा पासपोर्ट ले लो फिर तो घूमो यार। यानी यहाँ से आपके सामने मैं एग्जाम्पल हूँ, यहाँ से निकलो, मिडल ईस्ट बड़ी ज़बरदस्त जगह है। दुबई में सेटल होते हो, इंडिया पाकिस्तान से हो तो बड़े आसानी से आप 3 घंटे में उधर पहुंच जाओगे, यूके आ सकते हो, पूरी दुनिया में घूम सकते हो। तो मेरे ख्याल में बेस्ट जगह दुबई से इस वक्त कोई नहीं है, बिज़नेस के लिहाज से, ज़िंदगी के लिहाज से। और फिर छोटी छोटी चीज़ें, यहाँ पे मल्टी मिलियनेयर भी है तो ख़ुद ही काम करना पड़ता है क्योंकि यहाँ का कल्चर है। यानी अब रात को मैं पहुँचा हूँ, होटल में ढूंढ रहा हूँ, 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, लेकिन सिटी सेंटर में मेरा इरादा था कि एक रात मैं गुजारूंगा। वहाँ जाओ, वैले पार्किंग ही नहीं है, यानी कि यहाँ के कल्चर में नहीं है। दुबई में क्या करते हैं, काम सा भी होटल है, आप जाते हो, चाबी फेंकी, ड्राइवर पार्क करेगा, पार्किंग बड़ी बड़ी है। यहाँ पे पार्किंग ही अवेलेबल नहीं, पता चला कि वो 5 मिनट दूर आपको पार्क करनी पड़ेगी, फिर वहाँ से चल के फिर जाओगे, बारिश हो रही है, ठंड है। तो कल्चर बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट है। यानी अपने हाथ से काम करने का कल्चर है। जो पैसा है वो आप उस तरह से इंजॉय नहीं कर सकते। वहाँ पे 10 जो है मुलाजिम है, कुक अलग है, सफाई वाला अलग है, फिर ड्राइवर अलग है, सिक्योरिटी वाले अलग हैं। तो एक आपकी जो एवरेज तनख्वाह है, फ़र्ज़ करें अगर आप 10,000 पाउंड कमाना शुरू कर दिए तो यहाँ का आपकी ज़िंदगी वो उस तरह से राइज़ नहीं होगी। यानी आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टियाँ लेके थोड़ी मौज तो मार सकते हो, दिखा सकते हो लोगों को, लेकिन ख़ुद जो ऐशी करनी है ना, वो दुबई के मुकाबले में कहीं भी नहीं है। यानी हर किस्म की आपको फैसिलिटी हासिल है, ज़बरदस्त किस्म के आप लोग हायर कर सकते हो। जो वेजेस हैं वो इस लिहाज से यहाँ पे आप अगर एक मेड रखते हो, 2-4 बंदे रखते हो, नौकर रखते हो घर में, तो एक मिनिमम वेज है, तो वो शायद आप अफोर्ड ना कर सको, दूसरा कल्चर का हिस्सा नहीं है। इस हिसाब से दुबई अयाशी के लिए भी बना है, बिज़नेस के लिए भी बना है, बड़ी ज़बरदस्त जगह है। यहाँ पे एक एवरेज ज़िंदगी आपने जीनी है, पासपोर्ट के लिए ख़ास तौर पे ये ज़बरदस्त है। एक दफ़ा मिल जाए फिर दुबई पंचो, वहाँ सेटल हो, बिजनेसेस भी करो बड़े बड़े, और जो ज़िंदगी आप डिज़र्व करते हो
वो भी आप जियो। थैंक यू वेरी मच।